ये है दिल्ली दर्पण। हम जिस संस्कृति से जिस सभ्यता से आते हैं, सबसे पहले हमारी गाय का ही पूजन होता है। और मैं जिस परिवार से आती हूँ वहाँ पे भी हमारे सवेरे उठते ही सबसे पहले नहा धो के रसोई के अंदर भी पहली रोटी हमारी गाय की ही निकलती है। मन की आंखें कि अपनी संस्कृति से, अपनी धरती से, अपने संस्कारों से जुड़े और एक अच्छा जीवन जिए और समाज को भी अच्छा बनाए। अगर आज से ही इन बच्चों के अंदर समाज, पर्यावरण, गौ रक्षा और यमुना प्रकृति के विषय में अगर इनमें जागृति रहेगी तो कहीं ना कहीं ये हमारी युवा पीढ़ी आगे चलकर अपने इस पर्यावरण का संरक्षण करने में अहम भूमिका निभाएगी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में कहा गया गावो विश्वस्य मातरा, अर्थात गाय विश्व की माता है और इसको लेकर लगातार दिल्ली के तमाम जगहों पर, तमाम कॉलेजों में संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज में है। यहाँ पर भी आज माँ यमुना और गौ माता के नाम एक शाम रखी गई है बच्चों के बीच में। हमारे साथ इस वक्त वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज मौजूद है और मैम मौजूद हैं जो कॉलेज की प्राध्यापिका हैं। मैम, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देखती हैं और आपने भी दोहराया कि जो यमुना को साफ करने का संकल्प है उसको पूर्ण करेंगे। आज ये प्रोग्राम सुबह से चल रहा है और मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। गौ माता के जो पंच तत्व हैं उनके बारे में भी यहाँ डिटेल्स में सबको बताया गया। आर्थिक रूप से जो हमें यूज कर सकते हैं वो सब लगा हुआ था। बहुत सुंदर कार्यक्रम करा है हमारे स्कूल की प्रिंसिपल माननीय प्रत्युषा वत्सलान जी ने। और गौ माता तो आप सबको पता है कि हमारी माँ ही है। हम जिस संस्कृति से, जिस सभ्यता से आते हैं, सबसे पहले हमारी गाय का ही पूजन होता है। और मैं जिस परिवार से आती हूँ वहाँ पे भी हमारे सवेरे उठते ही सबसे पहले नहा धो के रसोई के अंदर भी पहली रोटी हमारी गाय की ही निकलती है। मैम, जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर आपके सामने भी अभी लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि पहले मलमूत्र डाला जाता था, तो अब किस तरीके से आप देखती हैं, एक विधायक होने के नाते कैसे कार्य चल रहे हैं अभी? आपने भी देखा होगा कि हमें चुने हुए 3 महीने हुए हैं। 100 दिन की हमारी सरकार अभी बनी है और 100 दिन से हम लगातार, आप देख रहे हैं कि यमुना की सफाई, हमारी जो कैबिनेट है, हमारे जितने भी मंत्री, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद इसको पर्सनली तौर पे लेके यमुना को साफ करवा रही है। और जैसे ही हम लोग चुन के आए थे तुरंत सीधा सबसे पहले यमुना माँ पे गए थे, क्योंकि हमारी जो प्रथम, हमारी पहली जो रहने वाली है प्राथमिकता, वो यमुना माँ को साफ करने वाली है, क्योंकि हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है, इससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा कंसर्न रहेगा मेरा कि दिल्ली वजीरपुर में जब हम घुसते हैं तो सड़कों पर बड़े स्तर पर हमें गाय दिखाई देती हैं और उन्हें किसी निजी संचालक की होती हैं, कोई ना कोई उनका मालिक होता है। तो उनके लिए क्या कानूनी कोई कठोर कार्रवाई आगे भविष्य में की जाएगी? गवर्नमेंट की तरफ से उन पे भी कठोर उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लॉट पीछे अलॉट किए गए थे उनको आपने प्लॉट पे लेके जाइए। अदरवाइज जिनके पास कोई स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से गौशाला बनाने का प्रावधान है। अभी 2-3 महीनों में बन जाएंगे तो सभी गाय जो रोड पे रहती है उनको एक आवास मिल जाएगा और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति। जो पूरी शाम रखी गई है माँ यमुना के नाम और गौ माता के नाम, कैसे देखती हैं, आपको कितना प्रभाव डालता है? अगर आज के टाइम, मतलब कि जैसे कि आज का ये जो प्रोग्राम था उस विषय में देखा जाए तो सुबह से बच्चे 10 बजे से बैठे हुए हैं और शाम के 8 बजने वाले हैं। तो मतलब बच्चों के लिए एक तरीके से मतलब देखकर अच्छा लगा कि हाँ, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो आज का जो यूथ है वो सबको पता है कैसा है, तो 5 मिनट होते नहीं है, बस वहाँ से उनके मतलब की बात नहीं है, उठ के भाग जाते हैं। तो ये देख के अच्छा लगा कि जो भी बच्चे हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य भी है, तो वो यहाँ पे बैठे हैं, माँ यमुना के विषय में बात कर रहे हैं, गौ माता के विषय में बात कर रहे हैं और इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं कि ये सारी समाधान हो पाएगा फिर? जी बिल्कुल होगा। जिस तरीके से बच्चे पूरे दिन यहाँ पर बैठे हैं, उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ बात आई होगी।
मैम किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को देखती हैं जो एक शाम रखा गया है माँ यमुना के नाम और गौ माता के नाम? ये कार्यक्रम केवल एक शाम नहीं है, ये कार्यक्रम तो सुबह से ही चल रहा है और ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो आमतौर पर जिस विषय की चर्चा नहीं होती है और जो आवश्यक है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी है उसका है, तो एग्री इकोनॉमी का समय है, तो ऐसे में फ्यूचर है विषय पे। आपने माला भी पहन रखा है जी और गो प्रोडक्ट से ही बना हुआ है एक तरीके से, जी। तो क्या संदेश देने का प्रयास है? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि विकास हम अवश्य करें, विकसित भारत बनाएं, लेकिन उस विकसित भारत को अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखें, क्योंकि जड़ नहीं होगी या अगर हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, धरती से नहीं जुड़ेंगे, तो हवा में कितनी देर टिक सकते हैं। और जमीन में अगर धरती से हम जुड़े होंगे तो हम आसमान में चाहे जितनी देर उड़े, धरती पर आकर विश्राम कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृति जो धरती से, पर्यावरण से, पंच तत्वों से जुड़ी है और जिसका ही हमारा ये शरीर भी बना है, तो इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति से, अपनी धरती से, अपने संस्कारों से जुड़े और एक अच्छा जीवन जिए और समाज को भी अच्छा बनाए, देश दुनिया में अपनी संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और उसको आधुनिकता के साथ जोड़ें। विनय जी, आप लगातार यमुना के कार्यक्रमों से जुड़े रहे और गो सेवक से भी जुड़े रहे, तो कैसे देखते हैं शिक्षा संस्थानों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों को अब जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी उनको संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, चूंकि आप यमुना से लगातार आंदोलन से भी जुड़े रहे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने प्रश्न किया उसी में उत्तर भी है कि जैसे अभी हम लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय में खड़े हैं और यहाँ की मैम जो प्रिंसिपल मैम है प्रत्युष वत्सला जी, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा अरसा हो गया है, 7-8 साल हो गए जो मैम के साथ मैं अटैच में हूँ। और वो इस कारण से कि मैम की सोच यहाँ पे इतनी विकसित है कि वो मानती है कि ये जो शिक्षा का केंद्र है ये केवल यहाँ के विद्यार्थियों तक ना रहे, यहाँ से कुछ सामाजिक जागरूकता के अभियान चले, और इसके लिए वो लगातार अपने नजदीक के आसपास के वजीरपुर विधानसभा या अशोक विहार के साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट करने का प्रयास करती रही है। अभी जैसे मैम ने बताया, आपने प्रश्न किया था कि एक शाम गौ माता और यमुना मैया के नाम, तो मैं मानता हूँ ये शाम तो है, लेकिन इस प्रांगण में, इस विश्वविद्यालय प्रांगण में ये लगातार कार्यक्रम होते हैं और हर रोज होते हैं, जिससे कि समाज को जोड़ा जा सके। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतर दर्शक जो है, जो आज की जनता है, वो अशोक विहार की है और अशोक विहार के ही बच्चे हैं और बिल्कुल न्यू जनरेशन है, बिल्कुल युवा है, 16 साल से 22 साल तक की उम्र के। अगर आज से ही इन बच्चों के अंदर समाज, पर्यावरण, गौ रक्षा और यमुना प्रकृति के विषय में अगर इनमें जागृति रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारी युवा पीढ़ी आगे चलकर अपने इस पर्यावरण का संरक्षण करने में अहम भूमिका निभाएगी। आप एक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसका, आखिरकार बच्चों को जागरूक तो कर रहे हैं हम, परंतु इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि अभी भी ऐसे वीडियोस हमारे पास आते हैं तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अभी भी जाग दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसका समाधान फिर कैसे निकल पाएगा? एक आंदोलनकारी आप रहे हैं, उस हिसाब से कैसे देखते हैं? जी देखिए, उस संबंध में तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बच्चे को जन्म देने में भी 9 महीने लगते हैं और उसमें पीड़ा बहुत होती है जब आखिरी टाइम आता है। तो जिस यमुना नदी को इतने सालों से प्रदूषित किया गया, और अभी हाल फिलहाल में एक हमको चेंज मिला दिल्ली की जनता को देखने को कि यहाँ पर एक सरकार ने करवट ली है, सरकार बदली है, और अभी सरकार के मेरे ख्याल से 105वां दिन या 107वां दिन आज है, और इस 107 दिन के कड़ी में जो विषय चलते रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा भी न्यूज चैनल्स में कि जब यहाँ की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपनी शपथ ली थी, तो उसके बाद उनकी पहली यात्रा 2 घंटे के अंदर यमुना के किनारे पर रही, यमुना तीर पर रही, और उसके बाद लगातार प्रवेश वर्मा जी जो जल मंत्री है वो भी लगातार यमुना तट पर पहुंचते रहे, और अभी अंतिम 3 महीनों के अंदर खुद माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके संबंध में 3 बैठकें ली, अमित शाह जी ने 1 बैठक ली और लगातार इसके कांटेक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि केवल हमारी दिल्ली की राज्य सरकार ही नहीं, इस पर
केंद्रीय सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क है। और मैं मानता हूं जिस विषय पर मोदी जी ने अपना हाथ रख दिया, अपना विचार रख दिया, वो संकल्प पूरा होगा। देखिए, तमाम उन युवाओं की टीम है जो लगातार यमुना जिससे जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं, गौ माता से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं, लगातार उन कार्यक्रमों में बच्चे जाते हैं और जगह जगह एक तरह से जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम। कैसे देखती हैं जो पूरा प्रोग्राम रखा गया है, एक शाम यमुना के नाम और गौ माता के नाम, आप लोग कैसे देखते हैं? युवा हैं आप लोग, कैसे देखते हैं इसको? हम युवा के नाते हमें ये सारे कर्तव्य करने चाहिए कि जिससे कि हमारे समाज में एक अच्छा माहौल बने, इन सब के प्रति लोगों का जागरूक कर सके। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें आसपास जो गाय वगैरह दिखती है, अगर वो कचड़े या कूड़े वगैरह खाती है, तो हम कोशिश करें कि उसे हटा दे वहां से, जितना हो सके उस चीज को हम हटा दे। अगर कोई हमें करता हुआ दिखता भी है तो हम उसको वहीं तुरंत के तुरंत मना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चाहे गाय हो चाहे और भी जानवर हो, उनके लिए काफी नुकसानदायक होता है। सरकार जो लगातार यमुना को लेकर काम कर रही है उसको आप कैसे देखती हैं? इधर आ गया। क्या नाम है आपका? युवराज कुमार सिंह। सरकार जो लगातार इस तरह के काम कर रही है कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अभी वोटिंग उम्र हो गई आपकी, वोट किया था आपने? वोट किया था आपने, कैसे देखते हैं जो नई सरकार जो काम कर रही है? लग रहा है आपको यमुना साफ हो जाएगी बहुत जल्द? देखो, अभी तो जो काम हो रहा है वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो मशीनें चल रही है उससे कुछ आपको पता है 1% भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि यमुना का काम हमें ड्रेनेज सिस्टम पे पूरा डिपेंड करता है। क्योंकि यमुना अपने आप को खुद साफ कर सकती है, ये हमने कई बार उदाहरण में देखा भी है। लॉकडाउन में हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ी थी, यमुना खुद ही साफ हो गई थी। तो सरकारों को कुछ नहीं करना, बस अपना ड्रेनेज सिस्टम सही करना है। जितने 27 नाले यमुना में गिर रहे हैं उनको रोकना है, क्योंकि अभी अगर हम उससे पॉलीथीन हटाए तो वो कुछ भी वर्क नहीं है उस पर, क्योंकि यमुना अपने आप को खुद साफ कर सकती है। दिल्ली में 7 बार उजड़ी, आपने देखा भी है, 7 बार बाढ़ आई, यमुना खुद साफ हो जाती है। तो यमुना साफ करने के लिए सरकार को बस इतना काम करना है, अपना ड्रेनेज सिस्टम सही कर ले। और लोग तो जागरूक है अब, क्योंकि इस जागरूकता के कारण ही इतना प्रभाव दिख रहा है कि सरकार यमुना को लेकर बात कर रही है। तो देखिए, जो पूरी शाम एक तरीके से गौ माता और यमुना के नाम जो रखी गई है, इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज के बच्चों को भी साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास लगातार तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। और ऐसे ही डीयू के जितने भी कॉलेज हैं, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार के हों या डीयू के द्वारा संचालित हो, तमाम कॉलेजों में इस तरह के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। और दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं एक भरपूर प्रयास है कि यमुना को सिर्फ सामाजिक तौर पर ही, साथ में सरकारी स्तर पर भी साफ करने की जो मुहिम है उसको और तेज किया जाए। इसी के तहत लगातार तमाम शिक्षा संस्थानों में इस तरह के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर भी और आम जनता के अंदर भी अवेयरनेस आ चुके। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।